अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 6 के जो एक्सरसाइज नंबर 1 है सेट, उसमें जो एमसीक्यूज हैं लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में है फिल इन द ब्लैंक। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। The dash of set are usually denoted by small English alphabets. सेट के अंदर क्या होते हैं जिनको स्मॉल अल्फाबेट्स से जाहिर किया जाता है? तो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट को सेट के अंदर एलिमेंट को इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है। If all the member of set A are present in set B and as such all the member of set B are present in set A, then they are both dash subset of each other। यानी सेट A के तमाम मेंबर सेट B में भी मौजूद हों और सेट B के तमाम मेंबर सेट A में मौजूद हों तो क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। टू सेट मे बी डैश इफ एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम ऑफ द गिवन सेट। दो सेट एक दूसरे का क्या होते हैं? जब दोनों के मेंबर सेम हों। तो दो सेट इक्वल होते हैं, मुसावी होते हैं एक दूसरे का जब उनके मेंबर एक दोनों में मौजूद हों। एवरी सेट इज द डैश ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना तहती सेट होता है। ट्रू एंड फॉल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने। फर्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। वाजे और नुमाया चीजों के इज्तमा को सेट कहते हैं। ये सही है। इन टेबुलर फॉर्म यानी तरीके इंदराज में द सेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। तरीक़े इंदराज में सेट के अरकान को बयान किया जाता है, ये गलत है। तरीक़े इंदराज में बयान नहीं किया जाता जबकि तरीक़े बयानिया में बयान किया जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बयान किया जाता है। थर्ड वन है इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म। तरीक़े बयानिया में द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट। तरीक़े बयानिया में सेट के अरकान को दरमियानी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये गलत है। तरीक़े बयानिया में सेट के अरकान को बयान किया जाता है, तरीक़े इंदराज में सेट के अरकान को लिखा जाता है। द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। कोई सेट जिनके अरकान पर मुश्तमिल हो उस सेट के अरकान कहलाते हैं। यानी कोई सेट अगर जितने भी मेंबर पर मुश्तमिल हो तो वो उसके अरकान कहलाते हैं, ये सही है। देयर आर 4 फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट। 4 फॉर्म नहीं बल्कि 2 फॉर्म होते हैं, ये गलत है। फाइनाइट सेट हैज़ अ लिमिटेड मेंबर। मुतनाई सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है, ये बिल्कुल सही है। मुतनाई सेट में महदूद होती है और लामुतनाई में यानी इनफाइनाइट में महदूद नहीं होती। इनफाइनाइट सेट हैज़ आल्सो लिमिटेड मेंबर। लामहदूद सेट में अरकान की तादाद लिमिटेड होती है, ये गलत है। ला इनफाइनाइट सेट में जो मेंबर होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते। ला महदूद या ला मुतनाई सेट में अरकान की तादाद महदूद नहीं होते। मुतनाई सेट में अरकान की तादाद महदूद होते हैं। 8 है द मेंबर एंड एलिमेंट ऑफ 2 इक्वल सेट आर सेम। 2 मुसावी सेटों के अरकान एक ही होते हैं। तो मुसावी सेटों के अरकान एक ही होते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो दोनों मुसावी हैं। तो मुसावी मतलब बराबर हैं, बराबर हैं तो एक जैसे होते हैं, ये सही है। A set having 2 elements is called singleton। यानी ऐसा सेट जिनके अरकान की तादाद 2 हो वो यकरुकनी सेट कहलाता है। अगर अरकान की तादाद 2 हो तो वो यकरुकनी नहीं होगा, ये गलत है। A set having 1 or 2 elements is called nil set। ऐसा सेट जिसके 1 या 2 अरकान हो खाली सेट कहलाता है। अरकान अगर 1 2 हो तो खाली नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी गलत है।
अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए, और सेट ए क्या है, खाली है। तो खाली सेट ये कह रहा है कि यक रुकनी सेट है। सेट तो जाहिरी तौर पर खाली है, तो यक रुकनी कैसे हुआ, ये भी गलत है। If A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3 are two equal set, तो A के जो मेंबर हैं वो भी 3 हैं, B के मेंबर वो भी 3 हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। ये गलत है, ये इक्वल सेट नहीं, ये मुसावी सेट, ये इक्वल सेट नहीं है। अगर इक्वल होते तो दोनों के जो अरकान हैं या मेंबर हैं एक जैसे होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर भी ए बी सी होता, या अगर यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 होता। ये गलत है। नेक्स्ट है टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वलेंट, यानी दो सेट जिनके अरकान की तादाद बराबर हो मुतरादिफ सेट कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। जिस तरह ये सेट है, एक में 3 अरकान हैं, बी में भी 3 अरकान हैं, ये मुसावी नहीं मुतरादिफ सेट है। जिस तरह पहले कहा था, इसको मुसावी बयान किया गया है, गलत है, ये मुतरादिफ सेट है। यानी दो सेट जिसके अरकान की तादाद सेम हो तो वो क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा, बिल्कुल सही है। टू इक्वलेंट सेट में बी इक्वल, दो मुतरादिफ सेट मुसावी भी हो सकते हैं, ये सही है, दोनों के अरकान सेम हो सकते हैं। टू इक्वलेंट सेट में नॉट बी इक्वल, दो मुतरातिब सेट बराबर नहीं हो सकते, ये भी सही है, दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। x is equal to 1 2 3 and y is equal to 1 2 3 4 are two improper subset, तो ये गलत है। सेट z is equal to a e I is the proper subset of set y, यानी a e I o u। अरकान को अगर हम देखें, a और सेट z और सेट y वाजिब तहती सेट हैं, ये सही है। टेक द करेक्ट वन, करेक्ट वन की निशानदेही करनी है। विच वन रिप्रेजेंट अ फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट वो है जिसके अरकान की तादाद लिमिटेड हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 ये कंटिन्यू है, यानी लिमिटेड नहीं है। सेकेंड वन को अगर हम देखें, मतलब ये नहीं हुआ हमारा जवाब। सेकेंड वन को देखें, द सेट ऑफ ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में करोड़ों के हिसाब से दरख्त हैं, यानी लिमिटेड नहीं है इसकी। द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, स्कूल बैग, ये लिमिटेड है। 5 किताबें हो सकती हैं, 10 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, काउंट कर सकते हैं आप इसको। ऑल नेचुरल नंबर, ये भी लिमिटेड नहीं है, नेचुरल नंबर करोड़ों तक जाते हैं, काउंटलेस हैं। 2 है विच वन रिप्रेजेंट द फाइनाइट सेट, इनमें से कौन सा वाला फाइनाइट सेट को जाहिर करता है, यानी फर्स्ट वन का जो जवाब है वो है सी। सेकेंड वन का जो जवाब है वो है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर फाइनाइट सेट है। इंडिकेट द एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा वाला खाली सेट है। इसमें दो मेंबर दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, यहाँ पर भी हैं। अ बर्ड विच हैज 4 आइज, दुनिया में कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जिसकी 4 आंखें हों, तो राइट आंसर हमारा होगा डी। इंडिकेट द सिंगलटन, इनमें से सिंगल सेट कौन सा है, यकरुकनी सेट। कराची, मंथ ऑफ ईयर बिगेन विद एम, नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 16 एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपका आंसर है कराची, क्योंकि इस सेट में एक ही मेंबर है। विच विल बी द इक्वल सेट ऑफ सेट ए, 21 22 23 24, इसके कौन सा वाला सेट बराबर है, तो इसके बराबर है पॉइंट डी वाला, सेम है। विच विल बी द इक्वलेंट ऑफ सेट जे के एल एम एन, तो इसके बराबर है ए बी सी एंड डी। इसके अरकान की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 3 हैं, ये नहीं हुआ। यहाँ पर 4 हैं, ये भी नहीं हुआ। इसके जो कार्डिनल नंबर है कितना होगा, 5 होगा। इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा, इसका कार्डिनल नंबर 3 होगा, इसका 6 होगा, और इसका कार्डिनल नंबर 5 होगा। यानी इसका कार्डिनल नंबर अगर 5 है
और इसका भी कार्डिनल नंबर 5 है, तो ये इक्वलेंट हो गए, यानी मुतरादिफ हो गए एक दूसरे के। विच विल बी द इक्वलेंट ऑफ सेट जे के, ये रिपीटेड है। तो सातवां है सबसेट ऑफ सेट सी डी एंड ई इज, तो इसका सबसेट है सी एंड डी। सेट ए इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल टू आई एम एंड एन आर टू क्या सेट हैं? ये किस तरह के सेट हैं? तो ये दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि दोनों के जो मेंबर हैं वो मुसावी हैं। अच्छा, ये जो सवाल दिया हुआ है इसके हमने जवाब लिखने हैं इंदिराज तरीके में। ये जो सेट दी हुई है ये बयानिया तरीके में है, तो हमने इंदिराज करके लिखना है। सेट क्या है? नंबर ऑफ द सोलर मंथ बिगेन विद जे, यानी साल के जो महीने होते हैं उन महीनों के नाम हमने लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले महीने कौन से हैं? 3 महीने हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये तीनों महीने जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3। कितने हैं? 3 हैं हमारे। इसका कार्डिनल नंबर भी कहलाता है ये 3, यानी जो सेट दी हुई है उसमें 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। जो फर्स्ट वन है, पहला वाला, ये तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला हमने सॉल्व करना है। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमने लिखने हैं, यानी कार्डिनल नंबर हमने लिखना है। तो पहला जो मंथ था, उस पहला जो सेट था उसमें कितने? 3 महीने ऐसे थे जो जे से स्टार्ट होते हैं, यानी उसका कार्डिनल नंबर 3 था। इसका कितना है अभी? बी का, सेट बी का क्वेटा, कराची, लाहौर एंड पेशावर कितने हैं? ये टोटल 4 हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ सेट होगा या कार्डिनल नंबर होगा 4 होगा। सी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास 7 होगा। एंड द लास्ट वन डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास 8 होगा। तो आपका आंसर है 8, इसका आंसर है 4। इसका जो आंसर था वो हमने पहले सॉल्व किया था, 3 था, इसका 4 है, 7 है और 8 है। If I change the following into word description, ये क्या करने हैं? हमें वर्ड डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करने हैं। जो फर्स्ट वन है, सेट ऑफ 5 odd नंबर। सेकेंड वन है सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 12 to 16। अच्छा, जो फर्स्ट है ये इंदराज किए हुए हैं 1 3 5 7 एंड 9, 12 14 एंड 16। ये क्या कहें? ये इंदराज किए हुए हैं, हमने इसको बयान करना है। तो पॉइंट 1 का जो आंसर है वो ये है, यानी ये इंदराज तरीका है, हमने बयानिया तरीके में लिखने हैं। इनको बयान के इस तरह करते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, क्योंकि ये ओड नंबर है, पांचवा ओड नंबर है। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है सेट ऑफ 7, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 12 to 16। इवन नंबर है, 12 इवन है, 14 इवन है और 6 भी इवन नंबर है। तो क्या हुआ? तरीका बयानिया में हम इसको किस तरह बयान करते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 12 to 16। ये जो दिए हुए सेट है हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। टेबुलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया हुआ है प्राइम नंबर सेट बिटवीन 2 and 20, यानी जो ओड नंबर हैं हमने वो 2 से 20 के दरमियान जितने भी ओड नंबर हैं हमने लिखने हैं। तो वो ओड नंबर क्या हैं? 3 5 7 9 11 13 17 एंड 19। तो आपका आंसर हुआ इंदराज तरीके में ये। सेकेंड वन है अ सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 1, 1 से नीचे जो इंटीजर हैं वो हमें लिखने हैं। 1 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो फिर माइनस होगा, यानी 1 से लेस पहले 0 है, फिर -1 -2 एंड -3। थर्ड वन है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग विद टी। टी से जो हफ्तों के दिनों के नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये बयानिया तरीका है, ये इंदराज तरीका है। एंड द फोर्थ वन है अ सेट ऑफ बुक ऑफ क्लास 6 स्टार्टिंग विद एम। तो क्लास 6 में जो एम से स्टार्ट होने वाली बुक है वो खाली या सिंगल मैथ का है।
इसके अलावा जितने भी बुक हैं वो M से स्टार्ट नहीं होते। मेक द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट 9, 7, 5 एंड 4। ये जो मेंबर दिए हुए हैं सेट के अंदर, इनका हमें सबसेट बनाना है, यानी कितने पेयर इनके बन सकते हैं। तो आइए बनाते हैं पेयर। पहले हम लेते हैं 9 को, सॉरी पहले होगा खाली सेट। सेट क्या है, सेट के अंदर जो मेंबर दिए हुए हैं 9, 7, 5 एंड 4, जो सबसेट उनका होगा पहले होगा खाली सेट। इसके बाद 9 को लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं 7 को, फिर 5, सिंगल सिंगल में फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं, फिर 4, इसके बाद 9 और 7, फिर 9 और 5, फिर 9 एंड 4, फिर लिखते हैं 7 एंड 5, फिर 7 एंड 4, फिर लिखते हैं 5 एंड 4। पहले खाली था, फिर सिंगल में हमने लिख लिया, फिर डबल करके लिख लिया, अब ट्रिपल करके लिखना है 9, 7, 5 एंड 9, 7, 4। दोबारा 7, 5, 4, सॉरी 9, 5, 4, फिर 7, 5, 4, फिर 9, 7, 5, 4। ये इनका सबसेट है।